प्रणाम जी मेरे प्यारे सुंदर साहब जी। सतगुरु चरणों में वंदना करते हुए सतगुरु राज जी श्यामा जी, एक ही बात है, हम सब जानते हैं सतगुरु ही हमारे राज्य है, सतगुरु ही द्वार है राज्य को मिलने का। तो सरदार साहब को तो सबने पहचाना ही है, हम उनके माध्यम से ही राज्य को मिले हैं, कोई अंतर नहीं उनमें और राज्य में। तो इसलिए अपना चित्त सतगुरु चरणों में ध्यान रखते हुए बढ़ते हैं। जो राज्य ने मेरे दिल में डाला, दोपहर जगदीप जी राज्य की मेहरों का बयान कर रहे थे, तो उसके चंद मिनटों बाद ही मुझे आदेश हुआ, सुंदर साहब का कह लो, राज्य का कह लो, सतगुरु का कह लो, एक ही बात है। तो जब मुझे पता लगा कि मुझे कहा गया है, तो मुझे बस वही मेहरों की ही याद आई। तो क्यों ना आज हम सब मिलके उन्हीं मेहरों को इकट्ठे बैठ के साझा कर लें, जबकि बात बराबर है, सबके दिल में वही राज्य की मेहर है, कोई अंतर नहीं है। खुशियां मिलके करो तो कहते बढ़ती हैं, तो उन मेहरों को भी इकट्ठे मिलके गाते हैं, मिलके समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो राज्य और मेहर बरसाते हैं। तो सुंदर साहब जी की अंतम अक्सर हम सब गाते हैं ये वाणी गायन, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे, अंतर आंखा खोल से ए सुख सोई देखे। आज मेहर को महसूस सभी कर रहे हैं, लेकिन कौन सी मेहर? मेहर साधक में बहुत बार चर्चा सुनी हमने, मेहर सोई जो बातों में। दुनिया की मेहर तो देवी देवता भी करते हैं, सबको मिलती है, उसमें कोई, उनको कहते हैं दया कृपा, लेकिन मेहर स्पेशल शब्द है हमारी राज्य की मेहर का, जो अंगना पर होती है, आत्म पर होती है। किस लिए? पर आत्म की पहचान कराने के लिए। मैं अंगना हूँ राज्य की, तो मैं कौन हूँ? मूल मिलावा में बैठी राज्य का ही अंग हूँ। राज्य ने तो मुझे कहा तू मेरे से अलग है ही नहीं, तुम मेरे ही तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, फर्क ही नहीं है। तो यहाँ आके जो राज्य ने कहा था वो तो होना ही था ना, हम भूल गए। लेकिन अब राज्य ने कब से याद दिलानी शुरू करी? जब से हमने उनसे सतगुरु के माध्यम से पालक जोड़ा, जब से तारतम्य लिया, तब से हम उनके साथ जुड़े हैं। तो कह रहे हैं महामती जी, इंद्रावती सखी कहती है, मुझे तो भरोसा ही नहीं था कि मैं भवजल से पार हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि जब से हम इस ब्रह्मांड में आए, राज्य को कोई जानता ही नहीं था। उन्होंने कहा भी था, इसलिए तो कहा था भूल जाओगे, क्योंकि कोई जहां उनकी पहचान कराने वाला था ही नहीं। अगर हम याद करें तो राज्य खुद ही तो आए याद कराने के लिए। हम कितना दुख होता है जब हम सोचते हैं राज्य आपको इस काल माया के ब्रह्मांड में तन धारण करना पड़ा। छोटी बात नहीं है, क्योंकि जो भी इस तन को धारण करेगा उसको कितने साले सहने पड़ते हैं, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। बीतक साहब पढ़ते हैं तो शुरू से देख लें, अगर पहली बार, उससे भी पहली बार रसूल साहब आए तो उनको कौन सी शोभा मिली? दुनिया वालों ने नहीं दी, राज्य ने दी। राज्य खुद आए, हमें पहचान कराई तो शोभा मिली, वरना दुनिया वालों ने तो उनके बाद भी लड़ाइयाँ करी, सब जानते हैं। मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा था उन्हें। तो जब श्री देवचंद्र जी के साथ हम आए, श्यामा महारानी आई, तब क्या हुआ? 40 साल छोटा पीरियड नहीं है सुंदर साहब जी। ये सारे कष्ट हमारे लिए सहे हुए, आज हम पर मेहर हुई है। वही सुबह जगदीप कह रहा था ना, सतगुरु साहब की, सरकार साहब की बातें कोई भूलता भी नहीं, वैसे तो भूलने भी नहीं चाहिए। कैसे हमारे एक एक घर में वाणी पहुंचाई, खुद हमें वायदे दिलवाए, प्रतिज्ञा करवाई, और क्या कहा, कम से कम 1 घंटा वाणी मंथन हर रोज करेंगे। आज सब कर रहे हैं या नहीं मुझे नहीं पता, ये राज्य जानते हैं या रूह जानती है, लेकिन साहब तो हमें कह गए ना, वाणी मंथन, रहने और चित्तवन, ये हमें करना ही है, तभी मेहर को पहचानेंगे। जहां रही तो कह रहे हैं अंतर आंखा खोल से, तो अंतर आंखा कैसे खुलेगी? वाणी मंथन के बिना सुंदर साहब जी अंतर आंखें नहीं खुलती। ये तो पक्की गारंटी है, ये मेरा अपना अनुभव है। इतने सालों से मैं राज्य के साथ जुड़ी हूँ, आज की बात नहीं है। अगर मैं गिनती करूं तो 50 साल से ज्यादा हो गए। मक्कड़ जी भजन गा रहे थे तो इतना हृदय विदारक था ना, सरकार आपने तो हमें पूरी पहचान कराई, लेकिन हम कुर्बान नहीं हो सके। धनी ने तो धन बहुत तक दिया, पर तो लिया ना हराम को, वो बात है हमारी, सबकी नहीं, जिसकी है वो समझ जाए, मैं खुद उसमें शामिल हूँ। जो धनी इतना धन लुटाने आया, जो धन कौन सा है?
18,758 चौपाई में एक ही तो बात है, क्या है, मैं रहना सुदूर होंगे। तो हमने निस्बत क्या पहचानी? अगर हमने अपनी निस्बत पहचानी, हमारा भी एक पल भी धनी के बिना नहीं गुजरना चाहिए। इंद्रावती कहती मुझे तो भरोसा ही नहीं था, मैंने ना कोई तप करा, ना कोई जप करा, ना कोई साधन करा, जोगाराम नहीं करा, कुछ नहीं करा, फिर भी मुझे भवसागर से पार करा दिया। क्यों करा दिया? सिर्फ मेरी निस्बत थी। बेशक आज वो महामती प्राणनाथ जी है, पांचों शक्तियों में विराजमान है, लेकिन रूह के नाते से हम देखें, हमें अपनी रूह की जागृति करनी है, तो रूह के नाते से हर चौपाई को देखें। इधर मुझे कह रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें, सिद्धि में कितनी मीठी बातें सुनी। इंद्रावती क्या कह रही थी? इतना दावा ले रही है। वो दावा कब लेते हैं? वो दावा कब आता है सुंदर साथ जी? जब हम जो धनी ने हमें बताया सारे स्टेप्स बारी बारी रहने में आएंगे, तब वो दावा आएगा, नकल से नहीं। इंद्रावती ने दावा लिया तो हम भी कहते राज जी आपने तो हुक्म करा है, आप ही ने खेल में भेजा है, अब आप ही वापस बुला लोगे तो हम आ जाएंगे। इतने से काम नहीं चलेगा। सुंदर साहब जी, मेहर को अखंड क्यों कहा है? पहली बात तो हम जान गए बातोनी मेहर का क्या भाव है। अब अखंड क्यों है? क्योंकि हमारा नाता ही अखंड है, निस्बत ही अखंड है। जब निस्बत ही अखंड है तो निस्बत की पहचान, उसमें जो धनी अपना प्रेम देते हैं, विरहा के बाद, विरहा के बिना प्रेम महसूस तो होता है कि आ गया, लेकिन नहीं, वो अभी मंजिल दूर होती है। दुख ते विरहा उपजे, दुख कौन सा दुख? धनी के वियोग का दुख, धनी की जुदाई का दुख, माया का दुख नहीं। माया के दुख तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, शरीर ही ऐसा है, ये ब्रह्मांड ही ऐसा है। वो तो हमें दुख देखने भेजा है, वो दुख हमें लेने नहीं है। हमें कौन सा दुख लेना सुंदर साथ जी? धनी की जुदाई का दुख। जब वो महसूस होगा ना, दुख ते विरहा उपजे, विरहा प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आइया तब नहचे मिलिए हक। तो सब जानते हैं, सरकार साहब की चर्चा बड़े प्यार से सबने सुनी होगी, कई बार सुनी है। इश्क प्रेम कहते हैं, इश्क का प्रेम। इश्क कौन है? राज्य खुद, उनका प्रेम। यानी कि जब आत्मा में ऐसा प्रेम राज्य के अपने आप में रह नहीं सकते, तब राज्य मिलते हैं, तब हिंडोले झूलने का आनंद हम लेते हैं। मेरा तो मन ऐसा डूबा पड़ा था, दिल ही नहीं कर रहा था कुछ बोलने को, इतना सारे डूबे हुए थे, इतना आनंद लिए थे। कहाँ कहाँ आपने हिंडोले लिए, सब अपनी अपनी रूह से जानते हैं। राज्य ने पूरे परम धाम में हिंडोले हिंडोले दिया हमें, रंग महल में भी और आसपास वनों में भी। फिर मानिक पहाड़ के हिंडोलों की तो बात ही क्या। तो जहां दिल करे राज्य के साथ हिंडोला झूले, हम क्यों ना इन आनंद को लेने, यही मेहर है, यही लेने आए हैं हम। तो इसी प्रकरण में कहते हैं, इत अक्षर आवे नित्याने मेरे धनी के दीदार, ए निस्बत भई हम गिरो की, क्यों कहूं इन सुख को पार। अक्षर ब्रह्म, बार बार ये कहते हैं ना, अक्षर को सुध नहीं, अक्षर ब्रह्म को सुध नहीं, वही सुध दिलाने तो राज्य ले आए, बहाना बनाया दोनों का इकट्ठा, साइमल्टेनियस बहाना बना दिया। रोहो तुम भी सुख लो, अक्षर ब्रह्म चल तू भी मेरे घर की लीला पहचान लो। हमें कौन सा सुख? इश्क की बेनियादी से हटा के इश्क की पहचान का सुख। तो अब इस चौपाई में भी यही कह रहे हैं, कहते हैं अक्षर ब्रह्म रोज दर्शन करते हैं, करने आते हैं, कहाँ? चांदनी चौक में। लेकिन कौन है अक्षर ब्रह्म? अक्षर ब्रह्म मेरे ही धनी का सातंग है, और जिनके एक पांव पले के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते लय होते, इतनी साहिबी है। और वो दर्शन किसका करने आते हैं? मेरे धनी का। तो जहां से मैं अपनी साहिबी क्यों ना जानूं, यही तो पहचान करने हम आए हैं, यानी कि मैं अपना अहम क्यों ना जानूं। मैं अहम कौन है? मैं राज्य की अंगना, मैं मिसेज अक्षरा की तो अलग नहीं हूँ, राजा की रानी हूँ। रानी को दुनिया नहीं मांगनी पड़ती। जब निस्बत जुड़ जाती है, राजा अपने आप सब कुछ देता है, सारे घर के सुख हमारे लिए तो लाए हैं, तो क्यों ना हम ले सुंदर साथ जी। जब हम क्या कहते हैं, धाम लीला जाहिर करी, कहाँ से सुख लेने हैं? इस लीला से। इसके पहले एक दो चौपाइयां आती हैं, कहते हैं, चलत चाल घर अपने होए ना कसाला किन, आयस कछु न आवहे, सब अपने में मगन। चलत चाल घर अपने, जब घर चलने का समय आएगा, कैसे आएगा? जब हम धनी के प्रेम में, कौन सी चाल? जो ब्रिज में थी, फिर रास में थी, कहते
सब जानते हैं। आज हमारी ब्रिज वाली और रास वाली बात राज्य क्या समझाते हैं। हम क्या करते थे, सारे घरों का काम निपटा लुपटे के जल्दी से भागते थे, सिर्फ बांसुरी की आवाज सुनते थे, कहाँ आ रही है। या जब छोटे थे कान्हा जी तो उनके पाँव में झांझरी घुंघरी काम भी कैला, आवाज सुनने में कान तो बाहर ही रहते थे, काम अंदर करते थे। रास में भी ऐसा हुआ, कैसे दम रख के हम राजी को कह दिया, राजी हम तो वापस नहीं जाएंगे, ले लो हमारी परीक्षा। कितने उलाने दिए, लेकिन हम नहीं गए ना, क्योंकि उनकी पहचान कर चुके थे। और आज जागने में तो पूरी पहचान लेके आ गए, घर की भी, संबंध की भी, और पूरी सिर्फ घर और संबंध की पहचान नहीं दी। सुदशा जी हमारे सारे घर के सुख लेके आ गए, धाम लीला जाहिर करी, विध विध की रोशन, दिया सुख अखंड। सिर्फ हमें नहीं कहते, दिया सुख अखंड दुनिया को, और कायम किए त्रैगुण। जो बार बार हम बोलते हैं कि हम इतने आए, क्या करने आए हैं। महाराज जी कहते हैं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं घर लेके जाऊंगा ही, और मैंने तीनों ब्रह्मांडों को अखंड करना है। राज्य आएंगे तो अखंड होएंगे ही। हम आए हैं, हम आए, राज्य आए, ब्रज खंड किया, रास खंड किया, तो जागनी भी अखंड होगी। तो कहते जब रास जागनी रास ये ब्रह्मांड अखंड होगा, तो क्या कह रहे हैं, दिया सुख अखंड दुनिया को, पूरी दुनिया को अखंड सुख हमेशा के लिए। रिश्ते बन जाएंगे ना जो माया के ब्रह्मांड में, तो उन रिश्तों का सुख दुनिया को हमेशा के लिए। ये है अखंड मेहर, अखंड मेहर, अखंड निस्बत सिर्फ हमारी ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ज्ञान तो दुनिया पूरी के लिए लाया है। उनको देर से मिलेगा जब असरा फिर दूसरा सुन फूकेगा, लेकिन अखंड तो सबको करना है। तो कहते पूरी दुनिया को अखंड, त्रिगुण को कोई होश नहीं है, कोई पता नहीं है, वो अपने में लगे हैं। जो उनको ड्यूटी मिली है वही उन्होंने करनी है। लेकिन धनी कहते हैं मैं त्रिगुण को भी अखंड करके जाऊंगा। जब सारी जीव सृष्टि को अखंड कर देंगे तो त्रिगुण तो बीच में हो ही है ना। तो कहते हैं जब मैं अखंड करके ले जाऊंगा तब क्या है, हुक्म शरत इत आए मिली, यानी कि जो मोहम्मद साहब ने कहा था, जो फरमाई थी, फरमान साखियां सारी हम कुरान से लेते हैं, तो जो मोहम्मद साहब ने साखी दी थी, जो समय कहा था 11वीं सदी का 1735 में, जब शिव जी साहब जी ने खुद को जाहिर कर दिया हरिद्वार में, सब जानते हो, तो मोहम्मद साथ को ले चले कर लीला निदान। फिर हम सब साथ चलेंगे ना, जब सबको पहचान हो जाएगी, असरा फिर दूसरा सुर फूंक देगा। आज तो धनी बार बार कहते हैं, कहते कछु रात रखी खेच के सो भी रूहो वास्ते तुम। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक हम सभी सुख नहीं ले लेंगे, राज्य नहीं लेके जाएंगे, दुनिया के दुखों से अगर हम दुखी होकर राज्य को कहेंगे ना, राज्य बहुत दुख देख लिया ना खेल, राज्य आप खेल दिखाने तो लाए थे, हमने देख लिया, अब क्या रह गया। आज वॉर के टाइम पे तो लगता है वाकई दुख पूरा देख लिया, क्या हो क्या रहा है दुनिया में। राज्य सारे तो दुख देख लिए, और क्या दिखाओगे हमें। राज्य कहते नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ दुख दिखाने नहीं लाया, मैं तो तुम्हें अपने घर के सुख दिलाने लाया हूँ। बड़ी प्यारी चौपाई है, कहते हैं चहन चरित्र चातुरी ब्रिज रास की लई, अनुभव असलू अंग में आए चढ़ी धाम की सही। जब हम पूरे ब्रिज रास वाले जो हमने चरित्र किए थे, चरित्र मतलब जैसे जैसे हमने लीलाएं ब्रिज और रास में करी धनी के साथ एक रस होकर, वैसे ही अब आत्म पर आत्म एक रस होकर जब वो लीलाएं धनी के साथ करेंगे, कैसे चितवन में डूबकर। वाणी मंथन, रहने और चितवन। रहने के लिए उन्होंने कहा ना, सिर्फ वाणी पढ़ने नहीं, अर्थ समझने नहीं, समझाने नहीं, रहने में आना है। कभी कहने कहे मुख थे, पर रहने बिना ना हुए काम, रहने रूह पहुंचा रहे, कहने लग रहे चाम। तो चाम क्या है, जुबान हमारी यहीं तक रह जाएगी, कंठ तक, जुबान तक, अंदर नहीं आएगी। अंदर तभी आएगी जब हम उसमें आचरण करेंगे। तो आचरण के लिए क्या है, यही जो सारे घर के सुख लाया 25 पक्ष जो अपना तेमा झेलने दिन ने रात, तो वो वाली उसके लिए कहते मैंने तुम्हें इसलिए पहले ब्रिज में भेजा, फिर रास में भेजा, और इसलिए पहले ब्रिज और रास में भेजा ताकि तुम वो वाली चाल सीख लो। आज याद करो कि हम ब्रिज में क्या करते थे और रास में हमने कैसे एक एक सखी, एक एक श्यामा जी और श्यामा जी, पहले तो हमने जुगल स्वरूप के साथ करे, फिर जब हमसे जब दोबारा आए थे उनके ध्यान के बाद इतना विरहा हुआ, विरहा के बाद ही प्रेम की लीला बढ़ती है। सुख साथ जी, सुख बाद नहीं बढ़ता है। वहां भी इस रास में भी यही तो हुआ था,
जब अंतर ध्यान हुए तो तभी तो कहते हैं भजनानंद आया नए कर श्रृंगार। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ, अंदर विरहा इतना बढ़ गया था, विरहा के बाद मिले तो राज्य कहते हैं अब तो बात नहीं बनेगी। जो बस के साथ राज्य शर्मा जी के साथ इकट्ठे खेल के रास का आनंद नहीं आ रहा था, सबने एक व्याकुलता थी, राज्य मेरे साथ रास करो, मेरे साथ करो। तो क्या तभी हुआ था ना प्रति सखी प्रति श्याम। तो वो बात अब हमें कह रहे हैं, कहते जो ब्रिज और रास की आपने ली थी ना लीला, वही लीला अब लो अनुभव असलू अंग में, तब पारातम के अंगों में तुम्हें वो वाले सुख अनुभव होंगे जो मैं तुम्हें यहाँ दिलाने आया हूँ। आए चढ़ी धाम की सही बढ़त बढ़त प्रीत, जाए नहीं धाम की रीत, इनवित हुई है इत साथ की जीत। हमें जिताने आए हैं, हराने नहीं। हार्या हार्या को वार के लिए वो बात खत्म। वो तब था जब हमें पहचान नहीं थी, हम कहते थे राज्य दुख वो देख लिए, हार गए चलो वापस, नहीं अब आगे बढ़ना है, राज्य के सुखों को यही बैठे लेना है। राज्य तो कहते मैं तो तुम्हें जिता के लेके जाऊंगा, साफ कह दिया। कहते बढ़त बढ़त प्रीत, जाए धाम की रीत, इन विध हुई है रीत साथ की जीत। कहते जीत के ले जाऊंगा, रोते रोते नहीं ले जाऊंगा। तो इसलिए कहते हैं जब वो जीत हो जाती है तो उसके लिए छक्यों साथ प्रेम रस मातो, छूटे अंग विकार। फिर यहाँ के अंग विकार जाने के जो काल माया के ब्रह्मांड में इस तन के साथ लगे काम क्रोध लोभ विकार सारे, कहते वो सब छूट जाएंगे। और आत्म अंतस्करण जो खेले संग आधार कैसे, बार बार हमें समझाते हैं, ज्यो ज्यो होवे अर्श न जी, त्यों त्यों होवे खेल दूर। तो बस अर्श के लीलाओं में डूब जाए तो क्या होगा, दुल्हे ने दिल हाल दे खींच लिए दिल सारे। तब बस तब दूल्हे ने अपना हाल हमें दे दिया। कौन सा हाल? इश्क का, प्रीत का। कहते ले लो ना, वही तो तुम्हें देने आया हूँ। जब ऐसा हो गया, जहाँ तो वो कह रहे हैं खींच लिए, अब हम देखें अपना दिल अभी खींचा के नहीं खींचा। लेकिन धनी तो कह रहे हैं कहाँ कहूँ सुख इनविध जो किए हाल हमारे। जब हम उन सुखों में रहने लग जाएंगे ना, तब क्या फीलिंग होएगी, तब मद चढ़े हो, ऐसी मस्ती चढ़ेगी धाम की। देखो ये मस्ताई, क्लियर लिखा मस्ती, धाम श्याम श्यामा जी साथ नख सिख रहे भराई। हमारे रोम रोम में धनी के नख से सिख तक राज्य का, श्यामा जी का, अपनी परात्म का, और हमारे यहाँ के तन में, यहाँ के तन में मतलब आत्म में, आत्म के अंगों में नख से सिख तक वो पूरी शोभा स्वरूप जब बस जाए तो उसी का इश्क आएगा। क्योंकि राज्य का स्वरूप ही इश्क का स्वरूप है, एक एक अंग इश्क का स्वरूप है। तो वही तो हम लेने आए हैं, उस इश्क की पहचान ही तो करने आए हैं। तो इसलिए सारी चुपाइयां ऐसी आती हैं। संसार जी कहते हैं अंतस्करण निशान आए, ले आत्म को पहुंचाए, इन चोटे ऐसे चुभाए, नींद दे उड़ाए। तो हम देखें कि जब राज्य धाम का वर्णन करते हैं, अपने स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करते हैं, तो हमारे कलेजे को चोट लगती है कि नहीं लगती है? लगता है धनी क्या वाणी से बताते जाओगे, दिखाओगे नहीं? कैसे दिखाओगे, कब दिखाओगे? यहाँ तक कि हम घर में उठना चाहते हैं, लेकिन वो तब होगा जब सब ले लेंगे इन सुखों को, जब धनी का हुक्म होगा। लेकिन जब तक हम भेले कोड़े भेले जारसी नहीं होता, तब तक तो हम यहाँ बैठे अपने अपने सुख ले ना, क्यों ना ले। चोट लगे धनी, आप इतने सुंदर हो, आपका एक एक अंग। आज वो गा रही थी अपनी आरती, आरती ने वाणी गायन किया था, बड़ा ही प्यारा वाणी गायन था। एक एक अंग का क्या सुख का वर्णन हो रहा था। आई थिंक श्रृंगार का ही वाणी गायन था। तो राज्य क्या कहते हैं, कहते मेरे एक एक अंग का सुख लोगे ना, तुम्हारे दिल में चोट लगेगी। धनी कैसे हो आप, मैं क्यों नहीं देख पा रही आपको, कैसे देखूं? तो उसी के लिए कहते हैं चढ़ते चढ़ते रंग स्नेह बढ़ियो, प्रेम रस पूर कैसे बढ़ेगा। 25 पक्षों में घूमो ना, कहते वन जमुना हृदय चढ़ाए, सारे वन, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण कहाँ नहीं है, पूरा। जैसे हम प्रवेश करते हैं अपने परम धाम में, 8वीं रांग से लेकर रंग महल की नजदीकी परिक्रमा सारे तो वन है। तो वनों की अद्भुत शोभा, यमुना जी का जल क्या है, धनी के इश्क का जल और कुछ नहीं। ऐसे थोड़ी जाके जमुना जी में पहले झीलना करते हैं तब मूल मिलावा जाते हैं। इश्क के बिना धनी को नहीं मिल सकते। संप्रसाद जी कहते हैं पिए है प्रेम रस छूटे सब बंधन नेम। जब प्रेम रस में आ जाएंगे तो सारे बंधन नेम छूट जाएंगे। कौन से याद आ जाते हैं? सरकार सब कहते थे सेवा पूजा करते हो
तो शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत चारों इकट्ठी हो जानी चाहिए आप, तब टाइम लगता है सेवा को जाने। मार्फत तक सुबह उठते ही उठापन करते हैं तो सीधा 5-6 भवन में जाते हैं। तो वही बात यहाँ कहते हैं जब प्रेम में रहना शुरू कर दोगे ना, सारे बंधन छूट जाएंगे, हर पल प्रेम में। एवरीथिंग इज फेयर इन लव, क्योंकि प्रेम जो है वो बंधन नियम से परे होता है। फिर ये नहीं कि मैं नहाए नहीं तो राज्य की सेवा कैसे करूं, नहाए नहीं तो पाठ कैसे पढ़ूं। सरकार साहब ने तो हमें अखंड पाठ पढ़वाए, सुंदर जी कैसे कैसे स्थितियों में पाठ पढ़ते थे, सबको याद है। पिए हैं रस प्रेम शराब पिए, छोटे सब बंधन में उठ बैठे माहे धाम, हंस पूछे कुशल खेल। ये बहुत प्यारी चुकाई है। जब वहां हम उठ जाएंगे, सच में उठ जाएंगे, तो धनी क्या कहते हैं, कहते हैं हेलो कैसे हो, खेल देख के आ गए वापस। कुशल खेल का मतलब यही होता है तुम्हारा क्या हाल है, खेल देखने गए थे, अब क्या है, कैसे हो, देख लिया खेल, कैसा लगा। तो अगर तो हमने धनी के साथ टाइम स्पेंड किया होगा तभी हम हंस के बात कर पाएंगे, वरना तो यूं आंखें मूंद के मुंह नीचे कर लेंगे। पातनियों का प्रकरण सब जानते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना। सुंदर साहब जी, राजी तो हंस के पूछ रहे हैं, हंसने मांगे खेल, मांगा भी हंसने के लिए था, खुशी के लिए मांगा था। और जब उठेंगे, एक्चुअली इस प्रकरण की पहली चुपाई यही थी, धन धन ए दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने ये जो बैन बजायो। ये बैन बांसुरी जो बज रही है ना राज्य की वाणी की, तो कहते ये किस लिए बजा रहा हूँ, अखंड में जब उठोगे तब इसकी याद दिलाने। वही इसमें अंत में छुपाई आई है कि जब हम उठेंगे तो राज्य कहेंगे, हंस के हमारा हाल चाल पूछेंगे, हंस पूछे कुशल खेल, कैसी कुशल है, कहाँ गए थे, ये रामत कैसी रही। परमधाम के अंदर तो रामते होती है, ये पहली रामत काल मायावी ब्रह्मांड के आने की, खेल देखने की, कैसी रामत रही। तो ये जब हाल पूछेंगे तो इस प्रकार के सुंदर साथ जी अंतिम चुपाई, श्री महामद चढ़े आयो धाम को अहमद, साथ छक्यो सब प्रेम में, पहुंचे पार बेहद, बेहद से भी परे अपने घर परम धाम में। हम सब इस तरह से खुशी खुशी उठे, यही हम सब की राज्य से प्रार्थना है, यही हम सब मंगल कामना करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ।